और आशीर्वाद अपने व्यासदेव भगवान से करते हैं। व्यासदेव भगवान आपके आज्ञा देते हुए आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पर मैं उन सभी सेवादारों को भी मैं याद करना चाहूँगा जो कि रात दिन यहाँ पर सेवा में लगे हैं। दुर्गेश नोटियाल जी, कुशाल पवार जी, सुदेश पवार जी, किरण पवार जी, गीता गेरोला जी, कल्पना ठाकुर जी और अक्षय बोहरा जी, आप सभी लोग आप जी व्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब आप लोगों के नौजवान साथियों की ऊर्जा की वजह से है। और रात दिन आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। भगवान काशी विश्वनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। आज कल आपने सुना शंख ध्वनि, हमारे जो नन्हे मुन्ने बालक थे यहाँ पे, उन्होंने व्यासदेव जी के सम्मुख शंख ध्वनि की। और आज उसी कड़ी में यहाँ पर श्लोक गायन जो हमारी देववाणी संस्कृत है उसमें श्लोक गायन का कार्यक्रम है। और ये जो सब संभव हो पाता है आदरणीय श्री महंत श्री अजयपुर जी के द्वारा। आप समय समय पर शिवरात्रि के अवसर पे, मंगशीर भगवान के अवसर पे, तमाम अन्य अवसरों पर आप लोग इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहते हैं। और उत्तरकाशी की नई नई जो प्रतिभाएं हैं, हर क्षेत्र की प्रतिभाएं, उनको आगे लाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में मैं आज श्लोक गायन के लिए मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आयुष नोटियाल, कक्षा 12 के छात्र हैं, गोशापी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं मृदपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए, जगदम्बा स्वरूप माता शक्ति को नमन करते हुए, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्यपाद व्यास जी को नमन करते हुए, आप सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ अपने श्लोक, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथमा छंदः शिखरणी छंदः अस्य लक्षणं रसे रुद्रेश्चिन्ना यमन सफलागा शिखरिणी। अस्य उदाहरणं हिमाद्रेशं भूता विहरसि तदङ्के हिममये। ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले। पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा। अहो देव्ये गङ्गे भवतु सुखदं नस्तव जलम्। द्वितीय छन्दः अस्य लक्षणं सूर्या स्वैर्तमसस्तजः सूर्यगुणान् शार्दूलवे क्रीडितम्। अस्य उदाहरणं खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रश्यन्दनमदगद्दलुब्धमधुपा व्यालोलगन्धस्तरं। दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं। वन्दे शैलसुताश्रुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। वन्दे शैलसुताश्रुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर है आपके द्वारा श्लोकों का
आज हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, आंग्ल भाषा के माध्यम से हम लोग शिक्षा दे रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिख रहे हैं, बहुत प्रगति कर रहे हैं। अच्छी बात है। मैं सभी लोगों से, भक्तजनों से, सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, लेकिन जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा है उसको भी जरूर दो। जब तक जीवन में नैतिक मूल्य नहीं है, नैतिकता नहीं है, सदाचार नहीं है, अनुशासन नहीं है, उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। और ये जो हमारे धर्मशास्त्र है, हमारी कथाएं हैं, धर्मशास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ये सब हमें मार्ग दिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, हम अपने बच्चों में कैसे संस्कार दें। और जब संस्कार है तभी जीवन है। यदि जीवन में संस्कार नहीं है तो वो जीवन चलता फिरता मुर्दा है। तो इसलिए मेरा निवेदन आप सब लोगों से यह है कि अपने बच्चों को संस्कारवान जरूर बनाइए, अत्याधुनिक सुविधाएं दीजिए, अत्याधुनिक शिक्षा दीजिए, लेकिन जो हमारी मूल जड़ है उसको भी बंद होगी, उसकी भी शिक्षा जरूर दीजिए। अगले प्रतिभागी के रूप में और अगले जो संस्कृत में श्लोक गायन करने मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रुद्र ठाकुर जी। अल्पाइन पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, ये भी अल्पाइन पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, लेकिन कल आपके द्वारा जो शंख ध्वनि की गई थी बहुत ही सुंदर, और आज संस्कृत में श्लोक गायन किए आपके सम्मुख रुद्र ठाकुर जी। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुःख विनाशक लिंगम तर्पणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि पर अर्जित लिंगम कामदहन करुणा करलिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम तर्पणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरार्चित वंदित लिंगम तर्पणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेशित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तर्पणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेशित शोभित लिंगम जन्मज फणिपति वेशित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तर्पणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहारि सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तर्पणमामि सदा शिवलिंगम देवगणाजित सेवित लिंगम बावर भक्ति विवेकर लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तर्पणमामि सदा शिवलिंगम अक्षतरो परिवेशित लिंगम सर्व समुद्र कारण लिंगम सर्व समुद्र कारण लिंगम सर्व समुद्र कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशक लिंगम तर्पणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टम पूर्णम यः पठे शिव सन्निधं शिवलोके कामोते शिवे सह मोदते इति लिंगाष्टम संपूर्ण। तो ये रुद्र ठाकुर जी द्वारा आपके सम्मुख लिंगाष्टक प्रस्तुत किया गया और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सिद्धेश्वर उदार जी उत्तर मध्यमा संस्कृत महाविद्यालय से हैं श्री सिद्धेश्वर उनियाल जी।
वागर्थाभिवशं प्रीतो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतराम अहं सिद्धेश्वर मुनियालः अहं भवतां समक्षे पृथक् पृथक् दश श्लोकान् श्रावयामि। छन्देषु शृण्वन्तु भवन्तः। अथ प्रथमो छन्दः इन्द्रवज्र तस्य लक्षणं स्यादिन्द्रवज्रा यदितो जगोगा अस्योदाहरणं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकतारमन्यान् अस्मद्गुरौ सन्ततमानतोऽस्मि। अथ द्वितीयो छन्दः वंशः तस्य लक्षणं जतो तो वंशस्रमुदीरितं जरो अस्य उदाहरणं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अथ तृतीयो छन्दः वसन्ततिलका तस्य लक्षणं उक्ता वसन्ततिलका तव चाचगोगः अस्योदाहरणं श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण वरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश। अथ चतुर्थो छन्दः मालिनी तस्य लक्षणं ननमयजयुतेयं मालिनी भोगिलोके अस्योदाहरणम् अस्य तद्विसमं स्यात् तच्चलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। अथ पञ्चमो छन्दः मन्दाक्रान्त तस्य लक्षणं मन्दाक्रान्ता भोजग उदीरसनगे मोहनोतो गयोगमम् अस्योदाहरणं शान्ताकारं भोजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ षष्ठो छन्दः द्रुतविलम्बितं तस्य लक्षणं द्रुतविलम्बितमहानभो वरो अस्योदाहरणं ताव च काकेलनास्तुतिरम्बिके सकलसप्तमयी किल ते तनु निखिलमूर्तिषु मे भवतन्मयो मनसि जासु बहि प्रसरसु च। अथ सप्तमो छन्दः शिखरेणि तस्य लक्षणं रसे रोत्रे छिन्नाया मनसा भला कासितरिणि अस्योदाहरणं रवेस्तापं कान्तिं वितरते शशि
ते घोरोर्वित्तवर्णं विपातिं नेत्यानां घोरोरखिलभोगानुगमनं ऋणां ते लाभ्याङ्गात्सपदि गुरुते सूर्यतनयो अष्टमछन्दः तस्य लक्षणं वद क्रोटकमाप्ति सकारयुतम् अश्योधारणम् रविरुद्रपितामहः विष्णुनुतं हरिचन्दन गोमपङ्कयोतं मुनिवृन्दगणेन्द्र समानयुतं तावत् नौमि तस्य लक्षणं भुजङ्गा प्रजातं चतुर्वीर्यकाले अश्योधरणं नमामि शमीशां न निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभाषं भजेऽहम् अतः समोच्छन्दः साधुर्निगृहीतं तस्य लक्षणं सूर्यास्वे यदिमः सजो सततदा साधुर्विक्रीडितम् अश्योधारणम् हेत्यानाम नरस्य रूपमधिकां प्रच्छन्नगुप्तं घनं वेद्या भोगकरी यशसुखकरी वेद्या गुरूणां गुरु वेद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या विद्याराजसो पूजतेन निधनं विद्याविहीनां पशो विद्याविहीनां पशो धन्यवाद सिद्धेश्वर प्रधान जी आपकी वाणी में सरस्वती साक्षात विराजमान है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि मातृशक्ति एक बेटी स्वयं आई कि मैं भी ईश्वर का वाचन करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है। माँ अगर संस्कारित है, बेटी यानी सृष्टि, पूरी सृष्टि है, तो आप सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ स्वाति नोटियाल जी को, पीजी कॉलेज से आप आए और यहाँ पर श्लोक का गायन करेंगे। स्वाति नोटियाल जी। व्यासपीठ को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पर कुछ श्लोक बोलने आई हूँ। अथमालिनी छन्दः अस्य लक्षणम् नलिमययुतेयम् मालिनीं भोगे लोके अस्योद्धारणम् अतुलितबलधामम् धनुजीवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुण
सन्निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। अथ मन्दाक्रान्ता अस्य धारणम् मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगै मोभनोतु गयुग्मम्। अस्य धारणम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ सार्धूलविक्रीडित अस्य लक्षणम् सूर्यास्वर्मजस्ततः सगुल्वा सार्धूलविक्रीडितम्। अस्य उदाहरणम् वन्दे वन्दनतुष्टमानसमाधि प्रेम प्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णतरं प्रपूर्णनिखिलैः स्वरयेकवासं शिवम् सत्यानन्दमनन्दबोधममालम् ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् विष्णुं ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो पाताकृतिं शङ्करम्। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। साक्षात माँ सरस्वती का रूप है बेटी। आपने भी देखा जब ये बेटी श्लोक गा रही थी तो आपको भी चेहरे की भंगिमाएं थी, आपने उनको पढ़ा होगा कितना डूब के वो श्लोक गा रही थी। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा, एक उदाहरण है आपके सामने, तो आप अपने चाहे बेटा हो या बेटी हो, आज बेटी भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में अग्रणी है, आगे है, तो सबको इस प्रकार का शिक्षा दे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, अधिक समय न लेते हुए मैं आदरणीय महंत श्री अजय पुरी जी से निवेदन करना चाहूँगा मंच पर पधार करके, और सुदेश पवार जो आप सब लोग मंच पर जाकर के जो आज व्यास के कार्यक्रमों से हमारे आज के प्रतिभागी छात्र जिन्होंने यहाँ पर श्लोक गायन किया, आपको सम्मानित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय श्री अजय पुरी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा मंच पर पहुँच करके और व्यास जी के कार्यक्रमों द्वारा आज के जो
श्लोक गायन के जो वाली नन्हे मुन्ने बालक जी आयुष नौटियाल जी आप मंच पर आधार करके आदरणीय व्यास से आशीर्वाद प्रदान करेंगे, प्राप्त करेंगे। ये आयुष मोटियाल जी है, कक्षा 12 के छात्र हैं, गोस्वामी गणेश सरस्वती विद्या मंदिर। आप श्री चंद्रशेखर जी, आप व्यास जी को सम्मानित करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप पंजाब क्षेत्र में मैनेजर हैं, तो बहुत सेवा करते हैं। यहाँ श्री आशुतोष नोटियाल जी, व्यास देव से निवेदन कि आपको सम्मान करने के बाद आपको आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। रुद्र ठाकुर जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मंच पर पहुँच करके व्यास देव जी के कार्यक्रमों से आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कल आपने शंख ध्वनि करी थे यहाँ पे और प्रथम भी आए थे उसमें जब प्रतियोगिता हुई। श्री सिद्धेश्वर उनियाल जी, उत्तर मध्य वित्त वर्ष, संस्कृत महाविद्यालय प्रकाशित। सिद्धेश्वर उनियाल जी व्यास देव विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपका जीवन सुखमय हो, आप प्रगति करें और निरंतर इस जो संस्कृत की जो गंगा है उसको आप आगे निरंतर बहा करेंगे। तो आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा कुमारी स्वाति नौटियाल जी से कि आप मंच पर पहुँच करके व्यास देव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वाति नौटियाल पीजी कॉलेज की छात्रा है, आपसे निवेदन कि मंच पर पहुँच करके बहुत बड़ी, कितना कॉन्फिडेंस इस बच्चे के अंदर है, कितना अपार ज्ञान और कितना शुद्ध उच्चारण। साधुवाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, आप आगे बढ़ो, यही कामना है आपके आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज निवेदन व्यास से कि आज अपने अमृत विवान से आज के तृतीय दिवस का बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित नारायणं प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि
यस्यास्ते हृदये सोमे तं नृसिंहमहं भजे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। सृष्टो या सर्वरूपा जगदवनविदो पालनीया चिरोद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिगिरिशाराधितालङ्करोतु। नमो नमस्ते स्तुरषभाय सात्वतं विदुर्काष्ठाय मोहकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिततेजसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् प्रभुनंद कुमारोऽयं स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। स्वामी मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, मुझ सा तुम
को बहुत है पर तुम सा मुझको नहीं। बोली शंकर भगवान की। सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। ये वन्दे देव महेश्वरं वन्दे देव महेश्वरं वन्दे देव महेश्वरं वन्दे देव महेश्वरं। सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। ये सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। वन्दे देव महेश्वरं वन्दे देव महेश्वरं। ओ वन्दे देव महेश्वरं वन्दे देव महेश्वरं। वन्दे देव महेश्वरं वन्दे देव महेश्वरं। सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। हे सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। हे सुंदरं सत्यं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। हे सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। हे सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। बोली सच्चिदानंद भगवान की शिव महापुराण की वेद व्यास भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की सत्य परंपरा की शक्ति मैया की अन्नपूर्णा मात की परशुराम भगवान की काल भैरव भगवान की हनुमान जी महाराज की हरि महाराज की कंडार देवता की
नाग देवता की जय, क्षेत्र ग्राम बस्ती की समस्त देवी देवताओं की जय, गंगा मैया की, यमुना मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, उत्तराखंड धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे, सगणाय ससूनवे, प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्त हेतवे, सर्गस्थित्यन्त हेतवे। नमः शिवाय सांबाय सगुणाय ससूनवे। देवादिदेव भगवान महादेव काशी विश्वनाथ जी की पावन कृपा करुणा में सन्निधि श्रीमद् शिव महापुराण के रूप में आप हम सब यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव के चरणारविंदों में प्रणाम निवेदित करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में विराजमान समस्त भगवदीय चेतना को, संत महापुरुष बुद्ध जनों को प्रणाम सहित विराजमान श्रद्धेय विप्रचरण श्रद्धेय महंत जी, आचार्य चरण व समस्त भगवत शिव भक्ति के निष्ठ सभी श्रोताओं आप सभी को व्यासपीठ से प्रणाम निवेदित करता हुआ वाणी की पवित्रता के लिए मंगलमयी रसमयी अमृतमयी इस ज्ञान धारा का आस्वादन करने और कराने का प्रयास गुरु कृपा से कर रहा हूं। आइए इस पवित्र श्रावण के महीने में चल रही इस ज्ञान की अविरल धारा को हम कुछ आचमन करने का प्रयास करें। आज बहुत, वैसे तो ये महीना ही बड़ा श्रेष्ठ महीना है, बड़ा उत्तम महीना है, लेकिन आज श्रावण शुक्ल सप्तमी और कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती है। परम वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आप सबको इस पावन गोस्वामी तुलसीदास जयंती की शुभकामनाएं। कितना सुंदर एक शुभ संकल्प लेकर के, एक श्रेष्ठ संकल्प लेकर के हमारा
यह जो भगवान विश्वनाथ का परिवार है, ये विश्वनाथ परिवार है। भगवान विश्वनाथ जी की प्रेरणा से श्रद्धेय हमारे श्री महंत जी एक बहुत ही प्रेरणादायक कार्य को करने का आरंभ कर रहे हैं, जिसमें नई नई प्रतिभाओं को ढूंढा जा रहा है। कल आप हम शंख ध्वनि के माध्यम से बच्चों के शंख ध्वनि की साधना को देख रहे थे और साथ ही साथ आज संस्कृत के श्लोक गायन, यहां कोई ऐसा कोई प्रतियोगिता नहीं रखी हुई है, लेकिन जो अच्छा गाते हैं, जिनका अच्छा अध्ययन है, जिन्होंने तैयारियां की है, ऐसे बच्चों से हम लोग सुन रहे हैं। केवल सुनने का, केवल सुनने का भाव और उनको भगवान महादेव का अनुग्रह प्राप्त हो, उनके लिए शुभकामना करना, उनके लिए श्रेष्ठ की कामना करना, व्यासपीठ से उनको आशीर्वाद दिलाया जा रहा है। और आज भी एक एक बच्चे ने बहुत ही दिव्यता के साथ में और बड़े प्यारे मधुरता के साथ में उन्होंने श्लोकों का गायन किया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि श्लोक के साथ में सछंद, छंद को बता कर इसको ठीक से उसके लक्षण को गा करके हमें श्लोकों का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आयुष जी ने भी बहुत अच्छा 2 छंदों का उन्होंने गायन किया। फिर जो रुद्र ठाकुर जी थे, उनके द्वारा भी बड़ा लिंगाष्टक को गाया गया। सिद्धेश्वर उनियाल, जिनके द्वारा संस्कृत विद्यालय का अध्ययन करने वाले, और उनके द्वारा 10 छंदों का गायन हुआ। क्योंकि संस्कृत विद्यालय से है तो अपेक्षा भी थी कि वहां से तो कम से कम ठीक से होना ही चाहिए। साथ ही साथ में स्वाति नोटियाल, स्वाति नोटियाल जो कि पीजी कॉलेज हुआ और इतना सुंदर तरीके से छंदों को गाया, छंदों का लक्षण और फिर उसका गायन। और सबसे बढ़िया बात है, गायन में सरसता है, बहुत मधुरता के साथ में। अपना क्षेत्र न हो करके भी, क्योंकि कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, और उसके बावजूद भी अगर कोई संस्कृत का अध्ययन करके संस्कृत श्लोकों का उच्चारण, क्योंकि थोड़ा सा संस्कृत जल्दी जुबान पर चढ़ती नहीं है, अगर अध्ययन ठीक से नहीं हो, उसको ठीक से अगर रटा न लगाया जाए, संस्कृत भाषा का अद्भुत अवैदुष्य है, बड़ी सुंदर महिमा है, दिव्यता है। ये तो सब भाषाओं की जननी कही गई है।
आज समाज में लोग संस्कृत को भूल गए हैं, इसलिए सुसंस्कृत नहीं रहे। संस्कृत हमें सुसंस्कृत करते हैं, शुद्ध करते हैं, संस्कारवान बनाते हैं। ये देव भाषा हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन संतोष ये है कि आज फिर से एक बार लोग इस संस्कृति की ओर, इस संस्कृति की ओर जाने लगे। पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग आकर के संस्कृत का अध्ययन करने लगे। कितने सारे फॉरेनर हैं इसमें संस्कृत पढ़ रहे हैं और पढ़ करके पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वेद पाठ करने लगे। हर एक व्यक्ति थोड़ी बहुत संस्कृत जानता ही है। आपके घर में आरती होती है और आप कुछ एक श्लोक संस्कृत में गाते हैं, कर्पूर गौरम, तो सबको आता है, बस हो गई संस्कृत वाली। प्रातःकाल के समय में माताएं आती हैं और माताएं एक एक से बढ़ करके श्लोक गाते हैं। ये हमारी सकलानी माता जी हैं, एक से बढ़ करके एक श्लोक सुनाती रहती हैं। मैं भटवाड़ी में कथा कह रहा था, शिव पुराण, तो जब कोई माता जी आती थी, भटवाड़ी की बड़ी विशेषता, ये अपने ऊपर वाला भटवाड़ी में बड़ी विशेषता है। वहां की हर एक माताएं कोई न कोई वो स्तोत्र जानती है, वो वेदाष्टक जानती है, वो लिंगाष्टक जानती है, वो निर्वाणाष्टक जानती है, वो महिमन स्तोत्र गाती हैं, वो समापन स्तोत्र गाती हैं। तो जब मैं वहां प्रातः काल के समय मूल पारायण कर रहा होता तो वो जैसी भगवान गणपति जी के समीप पहुंचती तो तुरंत गयानम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार पक्षम, उनका श्लोक लेकर जैसे हनुमान जी के सन्निकट पहुंचते तो तुरंत मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, और मैं सुनता रहता हर एक माताओं के पास में श्लोक। भगवान महादेव के पास में पहुंचे तो वंदे देव मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, तो सब संस्कृत का अध्ययन इस समय भूल गए हैं, इसलिए समाज थोड़ा सा विकृति की ओर जाने लगा। लेकिन कुछ एक लोगों ने पकड़ के रखा, संस्कृत केवल ब्राह्मण पंडितों की भाषा, पंडितों के लिए नहीं, केवल केवल मंत्रोच्चारण करें, आपके घर में पूजा करें, इतने के लिए नहीं। आप हम सबको संस्कृत का अध्ययन करना होगा, और जब संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो हमारे घर में जब कोई ब्राह्मण देवता आकर के पूजा पाठ करेंगे तो हमें भी तो पता चले कि वो क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमें भी तो पता चले कौन सी क्रिया चल रही है, किस तरह से हमारे घर में जो हम संकल्पित अनुष्ठान करवाते हैं वो किस तरह से हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है, और आने वाले समय में इसको ज्यादा से ज्यादा सब बच्चों तक ये बात पहुंचे कि सब लोग संस्कृत का स्वाध्याय करें, मंत्रोच्चारण करें। मंत्र शक्ति का बड़ा महत्व है, मंत्र ध्वनि का, मंत्रोच्चारण का बड़ा महत्व है। ये तो बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि करने वाले मंत्र हैं, ये जो संस्कृत श्लोक है, भीतर की भी शुद्धि करते हैं और बाह्य शुद्धि भी करते हैं, वायुमंडल को भी पवित्र करने का काम। ऐसी पवित्र संस्कृति में आप हम जी रहे हैं और हम इससे बहिर्मुख हुए तो फिर जीवन निरर्थक चला जाएगा। सज्जनों, भगवान महादेव का अनुग्रह है इस काशी की भूमि में। भगवान विश्वनाथ की सौम्य काशी की इस पवित्र भूमि में
सब लोग भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करके सुसंस्कृत हैं ही, सत्य है। लेकिन हम अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारा जो आने वाला जो भविष्य है, इनको अपनी धर्म संस्कृति की शिक्षा दें, समय समय पर इनको इन सब चीजों से अवगत कराएं कि भाई ये जो हमारे पास में जितने भी हमारी जो चीजें हैं, जैसे कल शंख ध्वनि की बात आई, तो जितनी भी चीजें हमारे यहाँ हैं, इसका सारा वैज्ञानिक कारण है। शंख बजाने का महत्व क्या है, घंटी बजाने का महत्व क्या है? ये केवल एक क्रिया नहीं है कि घंटी बजा दी, भाई पूजा हो गई, घंटी बज गई, बात खत्म। घंटी की ध्वनि, शंख की ध्वनि, युद्ध के मैदान में सबसे पहले शंख ध्वनि होती है। महाभारत का युद्ध होता है तो वहां शंख ध्वनि होती है। ये शंख ध्वनि जहां तक जाती है, ये अभद्रता को नष्ट करने वाले, दूषित जो वायुमंडल है हमारा, उसको नष्ट करने वाले। हमें औज को भरने वाले, युद्ध के मैदान में है तो उसमें एक पौरुष को जगाने वाली कि अब चलो अपने कर्तव्य पथ पर। पूजा के स्थल पर शंखनाद हो रहा है तो उस समय वहां पर एक सात्विकता को प्रदान करने वाले ये शंख ध्वनि। वैदिक सनातन इस संस्कृति में हर एक चीज का महत्व है, बस समझने की आवश्यकता है। यहां शिखा रखी जाती है तो केवल शिखा केवल शोभा के लिए नहीं, इसका भी कारण है। यहां तिलक लगाया जाता है तो तिलक लगाने का एक कारण है, विज्ञान है। माला धारण की जाती है, बिंदी लगाई जाती है, मांग भरी जाती है, बिछवे लगाए जाते हैं, चूड़ियां पहनी जाती है। इस सनातन वैदिक परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में इसका सारा विज्ञान है और सबका केवल एक ही उद्देश्य है, शरीर को स्वस्थ करना, शरीर से संबंध, शरीर को श्रेष्ठ बनाने का कार्य। क्योंकि शरीर स्वस्थ रखना सबसे पहला कार्य है। और आजकल के समय में लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। धन कमाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। संसार इस शरीर के लिए, इन इंद्रियों को संसार के सुख भोग देने के लिए हम लगे पड़े शरीर को तोड़ने में। लेकिन शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए क्या करते हैं? शरीर ठीक रहे, ये साधन न टूटे, ये साधन क्षीण न हो, इसके लिए क्या करते हैं? कुछ भी। खाना पीना सोना जागना, संसार भोग करना, संसार के लिए ये सब कमाना, पर इतनी तक से। अरे जिससे हम इस संसार भोगों का सुख लेंगे, उस शरीर को तो स्वस्थ रखना चाहिए। नाना प्रकार के भोग पदार्थ हमारे सामने रखे हुए हों, रसमलाई रखी हुई हो, रबड़ी रखी हुई हो, जलेबी रखी हुई, पकौड़ियां रखी हुई, नाना प्रकार के व्यंजन सामने रखे हुए, खाओ भाई, क्यों नहीं खाते? अरे बोले नहीं खा सकते, बीमार है, शरीर ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक है। अरे तुम्हें तो बहुत पसंद है ये, क्यों नहीं खाते? शरीर ठीक नहीं। जब शरीर ठीक ना हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो सब भोग पदार्थ सब सामने रखे रह जाते हैं, हम नहीं खा पाए। और जब शरीर स्वस्थ है तो खूब खाओ, आनंद से लो। इसलिए हमारे यहां
सर्वप्रथम जितने भी व्रत आदि की व्यवस्था है, ये व्रत करने की व्यवस्था है, इसका भी वैज्ञानिक कारण है। और इसका कारण सीधा है कि शरीर स्वस्थ रहे, कम अल्पाहार होगा, स्वल्पाहार होगा, एक कुछ दिन का निराहार होगा, तो उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। कुछ दिन आराम दो अपने इंजन को, भीतर जो है 24 घंटे लगे पड़े खाने में, तो भैया थोड़ा इसको थोड़ा आराम। इसलिए अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि कम से कम 7 दिन में तो कम से कम एक दिन निराहार रहना चाहिए, कुछ नहीं लेना चाहिए। 7 दिन में तो एक दिन रहना चाहिए। बोले चलो 7 दिन नहीं रह सकते, चलो छोड़ो, तो 15 दिन में तो एक बार रहो, और 15 दिन में रहना ही चाहिए, कुछ नहीं खाना उस दिन। और यही बात तो हमारे यहाँ शास्त्रों ने बताई है कि कम से कम कोई व्रत नहीं कर सकते, तुम 7 दिन का एक बार का व्रत नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, तुम 15 दिन में आने वाली एक एकादशी तो कर दो। वही वैज्ञानिकों ने कहा कि चलो 7 दिन नहीं, तो 15 दिन में तो सीधा सा संबंध है कि शरीर साधन है और इस साधन को नहीं खोना है, यूं ही गंवाना नहीं है। इस साधन का थोड़ा सा ख्याल रख करके, इसको व्यवस्थित रख करके, और तब इससे संसार भोग भी करना है, तो वो भी तब आपको ये सुलभ होगा। और फिर उसके बाद साधन भजन भी करना होगा। तो कथा सत्संग में, यज्ञ व्रत में, सत्संग में लोग कब आते हैं? जब एकदम जीर्ण शीर्ण हो गए, जब संसार के भोगों के लायक नहीं रहे, संसार में कमाने के लायक नहीं रहे। चलो आप सत्संग कर दम ठंड होगा, क्या कर दम? अरे भाई, इसको तो शुरुआत से ही सत्संग में लगा दिया जाए तो सबसे श्रेष्ठ है। इसको तो आरंभ में ही सत्संग में लगा दिया जाए, धर्म में लगा दिया जाए। तो शरीर को स्वस्थ रख करके कि आप संसार विषयों का भोग कर सकते हैं, और शरीर को स्वस्थ रख करके भजन कर सकते हैं। आप कोई बुढ़ापे में सोचे कि भैया भजन करेंगे, तो फिर बुढ़ापे में कहां भजन होगा? पहले का यदि अभ्यास नहीं बनाया हुआ है तो वृद्धावस्था में कहां? कपवात सब आकर के बैठ जाते हैं हमारे कंठ में। कपवात कंठावरोधन विदस स्मरणम कुतस्ते। भगवान का स्मरण को जब तक माला लेके बैठना, तब तक कोई कफ आ गए, बात आ गई, कोई विकार आ गए, कोई नाना प्रकार के रोग शरीर बैठा भी नहीं रहा। इसलिए सबका एक ही उद्देश्य है हमारी इस वैदिक परंपरा में कि शरीर को स्वस्थ रख करके अपने जो संसार के कर्तव्य उनको भी, और फिर जो परमार्थ का कार्य है उसको भी। और शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय है क्या? आहार की शुद्धि से लेकर के हमारा खान पान शुद्ध हो, और समय का कुछ भी खाओ, सब उल्टा छुल्टा डालते जा रहे हैं। वक्त बेवक्त का खाना, जैसे जैसे उम्र बढ़े थोड़ा थोड़ा उस समय थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि फिर कब खाना है, कब नहीं खाना, कितना खाना है, कितना नहीं खाना। शरीर को आराम की भी आवश्यकता है, उसको आराम भी देना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रातः काल के समय में योगाभ्यास की भी आवश्यकता है, प्राणायाम की भी आवश्यकता है। योग से शरीर स्वस्थ होता है, प्राणायाम से मन स्वस्थ होता है। ये दोनों आवश्यक, तो लोग भूल गए। कई लोग कहते हैं हम तो खेतों में काम करते हैं, हम तो बहुत वर्क करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हमारा योग यही है। ऐसा नहीं है। योग एक अलग प्रक्रिया है, और ये संसारिक काम एक अलग व्यवस्था है। हमारी पूरे शरीर का व्यायाम है। अगर कोई खेत में खेत खोद रहा है, माना कि चलो वो खोद रहा है, तो 1 घंटे खोदेगा, 2 घंटे खोदेगा, तो वो जो खोद रहा है तो आगे की तरफ झुकता जा रहा है।
तो एक ही तरफ बार बार उसको जब ये प्रक्रिया चालू रहती है तो फिर धीरे धीरे फिर दूसरी तरफ उसका कोई दुष्परिणाम भी हो सकता है। लेकिन योग है हर प्रकार से अपने शरीर को चारों तरफ हर एक जो हमारे जो जॉइंट्स हैं या हमारे जो भी कुछ शरीर में जो स्थिति है उसको व्यवस्थित करना है, दाएं बाएं आगे पीछे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास की भी आवश्यकता है। इसलिए शरीर को खोने की बात नहीं कही आप, और वो भी विषय में साधन धाम मोक्ष कर द्वार, साधन धाम साधन धाम मोक्ष कर द्वार, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई न जे परलोक सवार, 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 साधन नाम मोक्ष कर द्वार, साधन नाम मोक्ष। इस शरीर को ताकर के अगर भजन नहीं किया, केवल भोग में लगाया तो फिर क्या कमाया? इस संसार से अगर अपने आप को जुदा नहीं किया, इसका फायदा नहीं उठाया, इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया तो फिर क्या किया? तन कर फल विषय न भई, तन कर फल विषय न भई, तन कर फल विषय न भई, तन स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाय, स्वर्ग स्वल्प नायम देहो तेह भाजां त्रिलोके नायम। ऋषभदेव भगवान के कहते हैं संसारियों, यह जो शरीर तुम्हें जो प्राप्त हुआ है ये विषय भोग के लिए तो नहीं मिला है, क्योंकि विषय भोगों को इस शरीर से पहले जो योनियां थी, जो पहले शरीर थे, उन योनियों में भी भोग लिया गया है। कीट पतंग आदि पशु पक्षी आदि की योनियों में भी भोग लिया गया है। नायम देहो देह भाजां विलोके, तावान् कष्टान् अर्हति विभुजांगे, तावान् कष्टान् अर्हति विभुजांगे, विभुजांगे। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं, शुद्धे यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। इसलिए भैया इस संसार में जो शरीर तुम्हें हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए है तपोदिव्यम। तपोदिव्यम तप करने के लिए शरीर मिला है। यो तो संसार में सभी लोग तप रहे हैं, किसमें? कोई धूप में तप रहे, कोई भूख प्यास से तप रहे, कोई पैसों के लिए तप रहे, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तप रहे हैं, ये तप ही तो है।
विद्यार्थी विद्या का अध्ययन कर रहा है संसार में, संसार के वित्त कमाने के, धन कमाने की, विद्या का अर्जन करने के रात दिन महाराज वो अध्ययन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ये उसका तप है। लेकिन ये सब जितना भी संसार का जो तप है विषय भोगाने के लिए, इसमें दिव्यता नहीं। तप तो है, ठीक है, आप संसार में अच्छे से कोई किसी चीज में मेहनत करो, वो आप उसमें अपना प्रयास करो और लगो अपने आप उसमें 100% लगाओ, आपको सफलता मिलेगी, अच्छा सम्मान या कीर्ति वगैरह सब मिलेगी, सब बढ़िया। लेकिन इसके अलावा भी अगर जीवन में दिव्यता नहीं है, दिव्यता यानी दीप्त होना, प्रकाशवंत होना, ज्ञानवंत होना, दिव्यता को ऐसा तप जिस तप से हमने दिव्यता है, दीप्त हो जाए, हमारा घट का अंधकार, हमारे हृदय का अंधकार मिल जाए। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वं। इसलिए हे मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में दिव्यता के लिए शरीर मिला है। तुम्हें दिव्य बनना है, छोटा नहीं बनना, ऊंचा बनना है। छोटे सुख की ओर नहीं आना, परम सुख की ओर जाना। श्रेष्ठ कौन है? जो बड़ा सुख देखता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा हर्षम मां पश्य दीर्घम पश्य। छोटा सुख मत देखो, स्वल्प सुख मत देखो, अल्प सुख मत देखो, नाशवंत सुख मत देखो, दीर्घम पश्य। जिसमें बड़ा सुख है, जिसमें शाश्वत सुख है, जिसमें नित्य सुख है, जो सुख तुम्हारे हमारे जीवन से कभी क्षीण होने वाला नहीं, नष्ट होने वाला नहीं। एहि तन करे फल विषय न भाई, एहि तन विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प। यहाँ तक ये भी कह दिया गया है, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में कि संसार में यह जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये स्वर्ग के लिए भी नहीं, स्वर्ग के लिए जो तुम हम पुण्य कमाते हैं उसके लिए भी नहीं। क्योंकि संसार के सुख से लेकर के स्वर्ग का सुख जितना जो कुछ है, ये सब भी क्या है? नष्ट होने वाला। यहाँ विषयों का सुख भी नष्ट होता है, और स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग भी छूट जाता है। एक दिन हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग से वहां से नीचे आना पड़ता है, तो फिर वो भी तो शाश्वत नहीं रहा ना, वो भी तो स्वर्ग में तो श्रेष्ठ नहीं रहा ना। इसलिए जो साधक है, जो भजनानंदी है, जो शिवव्रती है, जो शिवव्रती कृष्ण है, वो स्वर्ग नहीं चाहता, वो ऐसा सुख नहीं चाहता जो आज रहे और कल खत्म हो जाए, वर्तमान में हो और कल का कोई भरोसा नहीं कि पता नहीं टिकेगा कि नहीं टिकेगा। वो तो ऐसा सुख चाहता है कि जो हमेशा रहे। इसलिए श्रेयस्य प्रियस्य मनुष्य में ततौ संपरीत विविनक्त धीरः। श्रेय और प्रिय जो साधक के सामने, जब दो प्रकार से हमारे सामने साधन का फल, भजन का फल, तप का फल, जप का फल, दान धर्म यज्ञ व्रत जल चढ़ाने का फल आदि जब हमें श्रेय और प्रिय के रूप में प्राप्त होता है, तब वो निर्णय करता है कि मुझे श्रेय पकड़ना है कि प्रिय पकड़ना। क्योंकि अगर प्रिय पकड़ा तो प्रिय है संसार का, संसार के सुख से लेकर के स्वर्ग का सुख तक, और संसार के सुख से लेकर के स्वर्ग का सुख तक सब नष्ट होने वाला। और श्रेय क्या है? बोले परमात्मा के चरण, भगवान के चरण। तो वो क्या कर देता है? स्वर्ग का सुख नहीं चाहता, क्या चाहता है? भगवान के चरण कमलों को चाहता है। ए तन कर फल विषय न भाई, तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अंत दुखदाई, अंत दुखदाई, अंत दुखदाई। तो अंत दुखदाई है, इसलिए ऐसे सुख की ओर जाना होगा जो हमेशा रहे।
हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि शरीर यदि भोगों के लिए क्षीण हो रहा है तो चिंता करना, अरे ये शरीर केवल संसार के लिए नष्ट हो रहा है। लेकिन यदि ये शरीर साधना में अगर नष्ट हो रहा है तो चिंता मत करो। अरे जेठ के महीने में सब सूखा सूखा होता है कि नहीं? जेठ के महीने तक सब सूखा, पत्ते झड़ जाते, ये हो जाए, कई चीजें होती है। वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में एकदम जब बहुत धूप लगती है, तेज धूप लगती है, गर्मी पड़ती है तो सब मुरझा जाते हैं। फिर जैसे सावन का महीना आता है फिर सब हरे भरे हो जाते हैं। तो साधना का जब आरंभ होता है तो शरीर क्षीण हो जाता है, चिंता नहीं करना। लेकिन जब साधना सफल हो जाए, परमात्मा प्रसन्न हो जाए, भगवान का अनुग्रह हो जाए तो फिर हरियाली, फिर सब प्रकार की सब सिद्धियां, सब सुख तुम्हें हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए साधना भजन में अगर शरीर जाए तो इसकी चिंता नहीं करना, परवाह नहीं करना। अरे ये व्रत कर हम बिल्कुल दुबला पतला भैया, कई लोग ऐसे बोलते, अरे हम मर गए व्रत करके। और कई लोग बोलते अरे तुम क्या नहीं तो व्रत कर लेगा, तुम क्या नहीं तो व्रत कर लेगा, तुम तो बिल्कुल सूखेगे, खत्म होगी तुम। अच्छा तुम लोग कोई कई लोग व्रत कर दो तो घर वाला बिल्कुल ताना मारना, अरे ये उनकी व्रत करे क्या, भगवान भी परेशान करेगा, एकदम शरीर नष्ट कर देना। अरे शरीर का ध्यान रखो, क्या होता है इतना व्रत करने से? कई लोग ऐसे उपदेश करते हैं। ये कौन है जो कुछ नहीं करते? ये शिवरात्रि में व्रत, जन्माष्टमी के दिन भी व्रत नहीं करते, वो लोग उपदेश करते। गांव का एक सीधा साधा आदमी घाट पर बैठ कर प्रातः काल ठंड समय रहे, वो लोग नहाए धोए चले, बेचारे सामर्थ्य करे वो नहाए धोए थे, वो घाट पर बैठे, रोड पर घाटना है और घाट पर मत बैठे थे, माला लेके बैठे तक वो कोई पंच स्वयं, वो कुछ लोग 9 कई पंच होता है। अरे ताऊ बड़ा क्या घाटे से बैठे थे माला करने, अरे तो गलत है, इसके घाट के ऊपर नहीं करना चाहिए। तुम कैसे कर दो? हम तो करते ही नहीं। ले तू करता नहीं और दूसरा जहां कर रहा है उसमें उपदेश कर रहा है, खुद करते नहीं और दूसरों को उपदेश कर रहा है। भजन के लिए कोई आसन लगा करके बैठो, बहुत अच्छे से बैठो तो ठीक है, लेकिन कहीं पर बैठो उसमें क्या फर्क पड़ता है? जहां तुम भजन करोगे वही स्थान पवित्र हो जाएगा, क्योंकि भगवान नाम की महिमा यही है। जहां बैठो उसमें क्या फर्क पड़ता है? आड़े बैठो, सीधे बैठो, अरे अपने शरीर के हिसाब से बैठो। हाँ, अभ्यास ये होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से बैठेंगे तो आपका शरीर भी एकदम बिल्कुल बढ़िया से बैठा हो, व्यवस्थित बैठा हो, सिद्ध आसन पर बैठे हो। ज्यादातर भजन अगर सिद्ध आसन पर बैठ करके हो तो एकदम बिल्कुल आपकी श्वास की जो प्रक्रिया है वो ठीक से आपके शरीर में जब प्रवाहित होने लगती तो खून का संचार भी पूरे शरीर में व्यवस्थित रूप से जब प्रवाहित होने लगता तो शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी पूर्ण रूप से जो है स्वस्थ विकसित बहुत प्रफुल्लित रहता है। तो ठीक से आसन पर बैठना ही तो फायदेमंद है, शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है, ऐसा नहीं। लेकिन फिर अगर कोई इस तरह से कोई नहीं बैठ सकता है तो आप जैसे चाहो वैसे बैठ के भजन कर सकते, कर तो रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो सब वंदनीय हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। पर जो शुरुआतें न करेंगे ऋण तो होते होंगे, जिन्होंने शुरुआत की सत्संग में तुम आगे आओ, पीछे आओ, जैसे आओ, बैठो, आ तो रहे हो ना, इतना ही कहा। आलस्य से सुनो, प्रमाद से सुनो, स्वर्गेच्छा रख करके सुनो कि स्वर्ग मिल जाए, पुण्य मिल जाए, ये हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, ये संसार की भोगेच्छा रख करके सुनो, लेकिन सुनो
आ तो रहे हो, कम से कम इच्छा भी है कि किससे? भगवान से है, परमात्मा से ही इच्छा है। तो शरीर संसार के भोगों में जाए उसकी थोड़ा सा चिंता हो, भजन में जाए तब कोई चिंता की बात। फिर एक दिन शरीर फिर से दिव्यता को प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव के दिव्य गुणगणों का जब आप हम चिंतन कर रहे हैं तो कैसे भी इसी प्रकार से भगवान शिव की आराधना में ये मन अभिनिविष्ट हो जाए, लग जाए। बस लगने की जरूरत है। ऋषियों ने देखो इस कथाएं कहां कहां चल रही। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। वही ये कथा भगवान नंदीश्वर संत कुमारों को सुना है। संत कुमारों के मन में भाव उठा कि हमें भगवान शिव कथा का श्रवण करना है। तो किसके पास जाएं कथा सुनने के लिए? कौन शिव तत्व को बताए? और तब मैं निवेदन करता हूं कि जो जितना करीब होगा वही व्यक्ति ज्यादा उनके गुणों को जान सकता है। भक्त भगवान के निकट रहता है, इसलिए भगवान के गुणों को समझता है। नंदी महाराज भगवान शिव के अत्यधिक निकट है। अत्यधिक निकट क्या? अभिन्न है। और परम सेवकों में ऐसे परम सेवक हैं कि जो स्वयं ही भगवान शिव के लिए वाहन बन करके खड़े हो जाते हैं। प्रभु आओ मेरे पर बैठ जाते हैं, वृषभ रूप में परिणत हो जाते हैं। और भगवान शिव इस धर्म रूपी वृषभ पर आरूढ़ होकर के फिर सवारी करते हैं। एक धर्मावतार समझिए। नंदी और भगवान शिव का बड़ा अद्भुत दर्शन है शिवालय के अंदर। नंदी हमेशा द्वार पर रहते हैं। हनुमान जी हमेशा राम जी की सेवा के लिए एक घुटना नीचे जमीन पर टिका करके और फिर गदा लेकर के महाराज कब आज्ञा मिलेगी दौड़ो सेवा करो। परम सेवा नंदी जी वाहन है, द्वार पर रहते हैं। कब भगवान शिव जी को आना हो, जाना हो, कहां जाना हो। और दूसरी बात ये कि नंदी महाराज निरंतर शिव ध्यान में रहते हैं। और जब भगवान शिव के निरंतर ध्यान में रहते हैं नंदी जी, तब जरा साधकों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए। किस चीज का? नंदी और भगवान शिव के बीच से कभी नहीं जाना चाहिए। नंदी के और भगवान शिव के बीच से जाए तो कहते हैं कि भैया उनका जो ध्यान है, भगवान शिव का जो दर्शन है, उसमें अवरोध खड़ा हो जाए हमारे कारण तो उनका ध्यान टूटे। इसलिए ये भक्तापराध हो जाता है, ये भक्त का अपराध होता है। इसलिए निषेध बताया गया, उनके बीच से कभी नहीं जाना चाहिए। नंदी निरंतर भगवान शिव के ध्यान में, इसलिए जो भगवान शिव के निकट है, शिव के ध्यान में, वही ज्यादा शिव का गुणानुवाद कर सकता है। इसलिए संत कुमारों ने नंदी जी का सामिप्य प्राप्त करके
शिव महिमा का श्रवण किया है शिव महापुराण के अंदर। और साथ ही साथ देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पास में जाकर के शिव तत्व को जानने की चेष्टा करते, इच्छा करते। तो ये सब संवाद की यहां व्यवस्था है। महाराज शौनक आदि ऋषि सब निवेदन कर रहे हैं सिंह जी महाराज से। लिंगादो शिव पूजायाम विदानम ब्रूहि सुव्रत विधानम ब्रूहि सुव्रत। भगवान हम जानना चाहते हैं कि भगवान का जो शिवलिंग का विधान है, शिवलिंग पूजन का विधान है, वो सब आप हमें बताइए। कितने प्रकार के भगवान के स्वरूप होते हैं, खास करके उनके बारे में आप हमें कृपा करके बता रहे हैं। तब महाराज सूर्य जी बहुत प्रसन्न होकर के कहने लगे, भगवान शिव के वैसे तो ये सारी संपूर्ण भूमि सर्वम लिंगमयी भूमि, ये सारी भूमि जो है ये सर्वम लिंगमयी भगवान शिव का ही स्वरूप है। सर्वम लिंगमयम जगत, ये सारा जगत जो है, ये सारा जो ब्रह्मांड जो है, ये सब भगवान शिव ही का स्वरूप है, शिवलिंग का ही स्वरूप है। लेकिन फिर भी कुछ एक विशिष्ट जो भगवान के स्थान है उनके बारे में बताया। 5 प्रकार के शिवलिंग बताए गए खास कर। क्या क्या है वो? स्वयंभूलिंगम प्रथमम, बिंदुलिंगम द्वितीयकम, प्रतिष्ठितम चरम चैव, गुरुलिंगम तथैव च, गुरुलिंगम तथैव च। ये 4 प्रकार के जो भगवान के शिव स्वरूप हैं, ये क्या क्या है बोले? सबसे पहला जो शिवलिंग बताया गया है वो स्वयंभू लिंग बताया गया, जो स्वयं प्रकट है। ये प्रथम है, ये पहला है जो स्वयं प्रकट है। ज्योतिर्लिंग है वो स्वयं प्रकट है, जिनको किसी ने स्थापित नहीं किया। अपने भक्तों के लिए जो स्वरूप भगवान के स्वयं प्रकट हुए हैं पृथ्वी से, वो स्वयं भूलिंग है। बिंदुलिंगम द्वितीयकम, जो बिंदुलिंग है, ये बिंदुलिंग क्या है? यानी कि जो लिखित लिंग है, यानी ओम को लिख करके जो उसमें भगवान शिव के स्वरूप का जो उसमें आधान किया जाता है, बिंदुलिंग हाथ से लिखे। बिंदुलिंगम द्वितीयकम। तीसरा जो भगवान का जो स्वरूप बताया गया है वो प्रतिष्ठित लिंग, यानी कि श्रेष्ठ विद्वान आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा, भक्तों के द्वारा और वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा, वैदिक पद्धति से जो स्थापना की जाती है जिस लिंग की, उसको प्रतिष्ठित लिंग कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित लिंग। वो आपके गांव में, नगर में, बस्ती में, कहीं भी आसपास में किसी श्रेष्ठ के द्वारा स्थापित हो, किसी देवता के द्वारा स्थापित हो, किसी परम साधक के द्वारा स्थापित हो। और कहते हैं, यहां लिखा है कि अगर किसी भक्त के द्वारा, किसी श्रेष्ठ के द्वारा, किसी देवता के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है, जो प्रतिष्ठित शिवलिंग है, उसके आसपास की 4000 हाथ भूमि वो पवित्र हो जाती है। 4000 हाथ भूमि। धनुष साहस्त्र प्रमाणम, 1000 धनुष प्रमाण बताया गया। 1000 धनुष प्रमाण का मतलब है 4000 हाथ। तो भूमि चारों ओर से दिव्य हो जाती है।
ये प्रतिष्ठित लिंग की महिमा है, लेकिन किसने प्रतिष्ठा की है इसका बड़ा महत्व होता है उसका। इसलिए प्रतिष्ठा के लिए श्रेष्ठ आचार्यों को नियुक्त किया जाता है, जिनके द्वारा प्राण डाले जाते हैं, जिन आचार्यों के द्वारा, जिन ब्राह्मणों के द्वारा, जिन विद्वानों के द्वारा मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, वो बहुत आचरण संपन्न हो, आचरणशील हो, वो संयमित, वो भगवान शिव के चरणों में उनकी अनंत श्रद्धा, सात्विकता से पूरित जो व्यक्ति होता है, आचार्य होते हैं, उनके द्वारा जब प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें तो साक्षात भगवान शिव ही विराजमान हो जाते हैं। तो प्रतिष्ठा किससे होनी है? अब आजकल के समय में तो कोई प्रतिष्ठा कर ले, नहीं, ऐसा नहीं। प्रतिष्ठा करने के लिए ब्राह्मणों को, वो किस तरह का ब्राह्मण होना चाहिए? संध्या उपासना करने वाले, जनेऊ संस्कार के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। आजकल के समय में तो लोग जनेऊ संस्कार तो बस दोनों तय का पालन दो सीधा, कोई संस्कार थोड़ी करना होगा। लेकिन इसके लिए यहां लिखा है शास्त्रों में कि यज्ञोपवीत संस्कार भी किसी सामान्य आचार्य से नहीं, किसी सामान्य से नहीं, जो विद्वान हो, श्रेष्ठ, सात्विकता से संपन्न हो, क्योंकि वहां उसके ज्ञान में जन्म हो रहा है बालक का। ऐसे श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा जब सूत्र दिया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है, तब उस बालक का ज्ञान में जन्म होता है और वो ज्ञान की धारा में वो आगे बढ़ेगा, ज्ञान के शिखर पर चलेगा। और यदि अज्ञान से अगर यज्ञोपवीत संस्कार होगा तो अज्ञान से अज्ञान में जाएगा, अंधकार से अंधकार में जाएगा। इसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की भी महिमा बताई गई है। कौन प्राण प्रतिष्ठा करे? श्रेष्ठ विद्वान आचार्य, सात्विकता से जो रहने वाले, जिनका आहार व्यवहार वगैरह सब व्यवस्थित हो, तो प्रतिष्ठित लिंग की महिमा। फिर एक होता है चरलिंग। चरलिंग समझता? चरलिंग जेड तुम अपर दल रखते हैं, ना मिलेंगे सब चर, उसको जहां गए साथ में रखा, ले गए। चरलिंग की बड़ी महिमा। मैं हरिद्वार में था तो एक महात्मा जी थे, दंडी स्वामी थे, राजस्थान के बड़े अच्छे विद्वान, 95 वर्ष की अवस्था में भी एक शिवलिंग हमेशा साथ रहता था, और उस समय 95 वर्ष की अवस्था में भी निरंतर अभिषेक करते थे, शतरुद्री से अभिषेक करते थे। और मैंने देखा कि परंपरा कैसी होती। दंडी स्वामी थे, बड़े विद्वान थे, गृहस्थ आश्रम से फिर वो संन्यास आश्रम की ओर गए, क्योंकि आश्रम गच्छे जो परंपरा हमारे यहाँ शास्त्रों में बताई गई, आश्रम से आश्रम में जाना ही सबसे उत्तम होता है। तो गृहस्थ आश्रम से गए तो मैंने देखा कि उनके जो पुत्र थे अभी हैं, अब तो महाराज जी तो रहे, लेकिन वो भी निरंतर भगवान शिव की उपासना, शिवलिंग को साथ रखा। और महत्व की बात यह कि उनका जो पोता अमेरिका में रहता है, उनकी पत्नी भी, दोनों ही अमेरिका में सर्जन है, और दोनों ही एक बार जब हरिद्वार आए, चंद्रशेखर उनका नाम, आप भी नाम रख सकते, चंद्रशेखर उनका नाम, पूजा उनकी पत्नी। और जब आए हरिद्वार तो मैंने कहा वो बैठे, तो उन्होंने अपना वो बैग खोला और पहले तो अभिषेक करने लगे। मैंने कहा ये क्या, आप साथ में बोले? हाँ, मैं तो हर समय, चाहे मैं यहाँ रहूं, रास्ते में रहूं, कहीं जाऊं, वो सर्जन है, विदेश रहता है, लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार जो दादाजी से प्राप्त हुआ है, वो निरंतर चरलिंग की यानी शिवलिंग को साथ रख करके और निरंतर अभिषेक करता है। ये कितनी बड़ी बात है। आज हम यहाँ रह करके
जहां चारों ओर वातावरण क्या है, केवल सनातन का, धर्म का। कहीं न कहीं शंख घंटी बज रही है तो आवाज आ रही है, अरे कहीं न कहीं पूजा हो रही है, कहीं न कहीं सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है, तो एक सात्विकता सहज बनी नहीं है। और यहां भी करना मुश्किल होता जा रहा है। वो भी सावन में आ गए तो आ गए, वो भी सावन में पूज लिया तो पूज लिया। शरलिंग को आप कहीं भी ले आ सकते हैं, घर के अंदर रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। कई लोग कहते हैं साहब शिवलिंग को अंदर नहीं रखना चाहिए, ऐसी भ्रांति है। शिवलिंग को आप भीतर भी रख सकते हैं, कोई दोष नहीं। आप कहीं भी रख सकते हैं, आप उसकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन पवित्रता के साथ एक बहुत श्रेष्ठ भाव को रख करके उनका अर्चन करना, ये चरण की बड़ी महिमा है। एक क्षण के लिए भी भगवान शिव के स्वरूप को अपने से अलग नहीं करना। और एक पांचवा जो लिंग बताया गया है वो कौन सा है? गुरुलिंगम। ये गुरुलिंग की पूजा कैसे होती है? तो यहां लिखा है तस्मात् गुरु शरीरम तु गुरुलिंगम भवेत् बुधः। गुरुलिंगस्य पूजा तु गुरु शुश्रूषणं भवेत्। गुरु शुश्रूषणं भवेत्। गुरुलिंग की पूजा का मतलब है, गुरु जो है वो भगवान का ही, शिव का ही स्वरूप है। ये जो गुरु का शरीर है वो साक्षात शिव का स्वरूप मानना। और उनकी सेवा क्या कि जैसे शंकर जी को यहाँ पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, ऐसे गुरु जी को भी माला ले आए लोटे भर भर करके गुरु जी को कपाल नहीं, उनकी सेवा, उनके अनुकूल रहना। गुरु की पूजा क्या? गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य माला वगैरह वगैरह चढ़ाना नहीं, गुरु की पूजा है उनकी सेवा और उनके वचनों का अनुपालन करना, यही उनकी पूजा है। शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत, नीति सम्मत जो सूत्र आप हमको दिए जाएं तो उनको धारण करना, यही गुरु सेवा है। इसको न छोड़ो। जो भगवान शिव का उपासक है, भगवान शिव की निरंतर जो उपासना करने वाला है, वो हर समय भस्म धारण करके रखता है, रुद्राक्ष धारण करके रखता है, और किसी भी समय वो सूतक हो चाहे पातक हो, इस अवस्था में भी भस्म का परित्याग नहीं करता। शिवव्रतैक निष्ठस्य न शोचम न च सूतकम, न शोचम न च सूतकम, ललाटे ग्रेसितं भस्म तिलकं धारयेत् मृदा, तिलकं धारयेत् मृदा। ललाट हमारा भस्म धारण कर रखा हो, चाहे सूतक हो पातो। कई लोग तो अब पूजा पाठ तो वैसे ही छूट जाता है, वैसे ही करते नहीं आजकल के समय लोग, और सूतक पातक हो जाए तो और छूट जाए। राम नाम की माला टूटी और ये आपत भी बलि छूटी। कई लोग तो बस सोचते ही बढ़िया 10-11 दिन तक छूटी हुई। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सूतक पातक आदि में भी आप भले माला नहीं ले सकते, लेकिन मन की माला तो ले सकते हैं, मन से जप सकते हैं कि वो भी छोड़ देना। और हम क्या कर देते हैं, माला नहीं लेंगे, मंदिर नहीं जाना, तो बस अब वो सब छोड़ दो। नहीं, किसी भी अवस्था में
जो आपका जो स्वाध्याय है उसका परित्याग नहीं करना, मानसिक आपका पूजन चलना चाहिए। अगर आप ऐसे पूजन नहीं कर सकते तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा का तो बड़ा महत्व है। मानसिक पूजा को मत छोड़ो, और मानसिक पूजा करते करते तो सहज ध्यान की अवस्था में भी प्राप्त होया जा सकता है। मानसिक पूजा। एक वक्त था, एक महात्मा के पास गया, बोले महाराज भगवान की पूजा की व्यवस्था बताओ। महाराज बोले इसमें क्या, मैं बता दे, पर महाराज कृपा करना जिसमें कुछ खर्च ना हो, थोड़ा कंजूस थे, जिसमें कुछ लगे ना। अरे बोले तो भगवान की पूजा में कुछ लगाने की जरूरत क्या है? भाई एक चीज है, एक चीज तुम्हें लगाना पड़ेगा। क्या? बोले मन लगा से। बोले महाराज मन तो मेरा बहुत है, पर बाकी अगर गांठ से रुपया देना पड़े तो वो नहीं हो सकता, कुछ चढ़ाना बढ़ाना पड़े तो ना। महात्मा समझ गए। महात्मा बोले अरे तो रहने दे, तेरे पैसे के भूखे हैं क्या भगवान? तो महाराज फिर पूजा कैसे हुई? बोले अच्छे महात्मा मिले जो फ्री में पूजा करवा लेगा। कैसे पूजा होगी? बोले कुछ नहीं करना, प्रातःकाल जल्दी उठना, हो सके तो नहा लेना, नहीं तो अपने बैठ जाना, अपने बिस्तर पर हाथ मुंह धो करके पंच स्नान करके बैठ जाना। बोले फिर बस फिर आंख बंद कर, और आंख बंद करके क्या सोचना है? मेरे घर में बड़ा दिव्य भगवान का ठाकुर द्वारा है, भगवान विश्राम कर रहे हैं, और अंदर जाकर के उनको जगाना है। तो पहले सीधे अंदर नहीं जाना है, सीधे अंदर प्रवेश नहीं करना। क्या करना है? पहले उनको जगाना है। कैसे जगाना है? प्रभु उठो, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश, हे प्रभु उठिए, त्रैलोक्य मंगलम कुरु, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश, हे देवादिदेव, हे महादेव उठिए। नारायण की उपासना कर रहे हैं तो फिर उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांतम, त्रैलोक्य मंगलम। बोले फिर भगवान को जगाया, 3 बार ताली बजाओ। जब मंदिर में जाना है, मंदिर का पट खोलना है, 3 बार ताली बजाना है, या 3 बार घंटी बाहर है तो घंटी बजाओ, और फिर अंदर जाओ। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो द्वार खटखटाते हैं कि नहीं, तो ऐसे भगवान के द्वार पर सीधे ही प्रवेश नहीं करें। तो शिवव्रती क्या करे? जगाए भगवान को, द्वार खटखटा करके भीतर जावे। फिर भगवान जाग गए हैं। अब भगवान जाग गए हैं तो भगवान को कहो प्रभु चलो आपको स्नान करा दें। तो भगवान के लिए जल भर करके लाए कि नहीं? तो ये क्या आंख बंद करके करना है? सारा महात्मा सिखा रहे हैं, आंख बंद करके ले आओ जल भर करके, सोने की गड़वी में ले आओ, सोने की गागर, छोटी मोटी गागर क्यों रखनी, बढ़िया कीमती गागर रख। और गए कहां जा रहे हैं? बोले गंगा जल भरने। गंगा में स्नान करके गंगा जल भर करके लाए। भगवान को अब बढ़िया से पात्र में बिठा करके उनको स्नान करा रहे हैं। ये करके सब देख रहे हैं, और स्नान कराते कराते फिर क्या करना? भगवान को वस्त्र अलंकरण धारण करा रहे हैं, भगवान का सुंदर श्रृंगार करने लगे। ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार है। और भगवान का श्रृंगार करने के पश्चात क्या करना है? भगवान का श्रृंगार करने के पश्चात उनको खूब तिलक विलक लगा करके, भस्म लगा करके, उनको चंदन लगा करके, अक्षत लगा करके, और तत्पश्चात फिर भगवान को क्या करना है? फूल वगैरह माला वगैरह पहनाई करके, और फिर भगवान को नैवेद्य भोग लगाना है, नैवेद्य देना है ठाकुर जी। और जब भगवान को नैवेद्य लगाएं तो तुलसी दल छोड़ करके ठाकुर जी को नैवेद्य चढ़ाएं। और फिर उसके पश्चात
क्या देवे? तो क्या लगाओगे? तो बदल बदल के लगाना। कभी काजू कतरी लगा देना, कभी महाराज जलेबी लगा देना, कभी रसमलाई लगा देना, कभी दूध से ही काम चले। तो कहा ठीक है, बढ़िया ताजा दूध लेकर के आए। दूध में महाराज शक्कर डाल करके, केसर डाल करके, और उसके बाद में ठाकुर जी के सामने रख करके भोग लगाने लगे। थोड़ा 5-1 मिनट रुक करके भोग लगाया। उसके पश्चात फिर जल घुमा करके छोड़ करके फिर वापस फिर उस दूध को ले लिया। फिर हो गया, आरती करी, भगवान को वंदन किया, पुष्पांजलि की, वंदन किया, और इसके बाद में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करके अपने काम करो, हो गई पूजा। बस खर्च नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। और यही करना है। बोले कितनी देर करना? बोले जितनी देर कर सकता है, जितनी देर ध्यान लगे। अजी साहब सेठ जी आया, पहले दिन जब पूजा की तो 5 मिनट लगे। जल्दी जल्दी गंगा स्नान करके आया, जल्दी जल्दी जल भर करके लाया, जल्दी जल्दी ठाकुर जी को जगाया, जल्दी जल्दी ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार वगैरह वगैरह, और भोग लगाया। और जैसे ही दूध का भोग लगाया, शक्कर डाल करके, केसर डाल करके, उसके बाद में फिर भगवान की आरती वारती करके, पूजा दंडवती प्रणाम और प्रार्थना वगैरह वगैरह करके, और उसके बाद में चला गया अपने काम। 5 मिनट में काम हो गया। 2-4 दिन के बाद में थोड़ा सा ध्यान लगने लगा, और जब ध्यान लगने लगा तो समय थोड़ा ज्यादा लगने लगा। 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगने लगे, 10 की जगह 15 लगे, 15 की जगह 20 मिनट लगे। भाई उसको तो ऐसा तुरंत ऐसा फील करता था कि मैं जा रहा हूं, तो चलता था पूरे रास्ते। ध्यान में ही चल रहा है। गंगा जाने में टाइम तो लगता है, गंगा जाने में टाइम लगता था, वहां डुबकी लगाने में टाइम लगता था, जल भरने में, जल ले आने में, फिर भगवान को स्नान कराने वगैरह वगैरह में बड़ा समय लगता। 1-1.5 घंटे की पूजा होती थी। महाराज आंख बंद और खोया हुआ, नित्य की यही व्यवस्था हो गई। बड़ा आनंद आता था, बड़ा झूमता था, आनंद में समय बीतने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, रोज भोग लगा, क्योंकि था तो कंजूस, ठाकुर जी की सेवा करता, ठाकुर जी को बढ़िया श्रृंगार विंगार करा करके, और जैसे ठाकुर जी को भोग लगाया, उसमें जैसे ही चीनी मिला रहा था, आज चीनी ज्यादा बढ़ गई। और चीनी ज्यादा बढ़ गई तो मन में आया, अरे ज्यादा बढ़ी मत। तो मन में आया क्या करें, बढ़ गए बढ़ गए। तो तभी भाव आया कि अरे भगवान रोज के है, और रोज के एक दिन के तो है नहीं कि एक दिन बढ़ गया तो बढ़ गया। रोज के हैं तो इतना थोड़ी खर्च करेंगे, तो क्या करें? दूसरा मन कहता कि क्या करें? तो बोले अभी अभी डाली है, अभी पिघली थोड़ी होगी, तो हाथ डाल करके निकाल। और जैसे ही हाथ डाल करके निकालने लगा कि जो चीनी अंदर पड़ी है, जैसे ही हाथ डाल करके निकालने लगा, उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ ले, बेटे प्यारे भाव की है, रहने दे, तेरा क्या जा रहा है, ये तो केवल भाव की। तो झूठा करे सच्चा हो, और सच्चा करे बिरला कोई। झूठ मूठ की भक्ति करते 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 भी सच्ची भक्ति, सच्चा ध्यान, प्रगाढ़ ध्यान उसका लग जाता है, और उसको सफलता प्राप्त हो जाती है, ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की पूजा अर्चना बड़ी पवित्रता के साथ में हो, भगवान का श्रृंगार हो, भगवान का। और आज तो हम जब देखते हैं कि इतनी सुंदर व्यवस्था भगवान काशी विश्वनाथ जी की अब हो रही है, निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक नेटवर्क के माध्यम से भी लाइव दर्शन होता है, आरती का, श्रृंगार का दर्शन होता है, आरती का दर्शन होता है। कितनी भव्यता के साथ में, और कितना सुंदर श्रेष्ठ श्रृंगार कराया जाता है, देखते ही मन आप्लावित हो जाता, आनंदित हो जाता। कितना सुंदर। और हमारे श्रद्धेय महंत जी यहाँ पे विराजमान हैं, इतनी बढ़िया तसल्ली से और इतनी निष्ठा के साथ में जो सेवा करते हैं भगवान शिव जी की, वो देखने लायक है यहाँ की सेवा।
मन प्रसन्न हो जाता है। कितना सुंदर श्रृंगार भगवान महादेव का होता है, कितना सुंदर श्रृंगार। आपने मुझे एक वीडियो भेजी और मैंने जब उसको अपने स्टेटस में लगाया तो महाराज सारे लोगों ने मुझे, जहां जहां के लोग मेरे से जुड़े हुए सब लोग बोले कहां के हमारे विश्वनाथ भगवान। सबने वीडियो मांगी कि हमें दीजिए भगवान के श्रृंगार का दर्शन। भगवान का जब पुजारी जी के द्वारा भगवान का श्रृंगार करा लिया जाए तब थोड़ा सा आप हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाएं तो भगवान के श्रृंगार में किसी प्रकार का हमारे द्वारा विक्षेप नहीं होना चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। तो पुजारी जी ने उसका श्रृंगार कर दिया, ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है, तब वो दर्शनीय है। भगवान शिव को आप पात्र ऊपर रखा, उसमें जल चढ़ाइए, दूर से जल चढ़ाइए और बाकी केवल देखिए, दर्शन से। भगवान शिव के दर्शन का ऐसे सिद्ध भगवान शिवस्वरूप का दर्शन का बड़ा महत्व है। मंदिर में जितना पूजा का महत्व है, जितना फल पूजा का है, उससे ज्यादा फल उसकी स्वच्छता का है, उसकी पवित्रता रखने का फल है। उसको पवित्र रखना, उसको स्वच्छ रखना। किसी प्रकार से हमारे द्वारा वहां पर अव्यवस्था न होगा। हम गंगा जल चढ़ा रहे हैं तो गंगा जल को जरा बहुत सावधानी से चढ़ाएं। वो गंगा जल है क्योंकि हमारे पास तो बह रही है ना, तो हमें महत्व पता नहीं। और मैं बार बार कथाओं में कहता हूँ, अति नैकट्य महत्व खत्म कर देता है। अति निकटता महत्व नहीं पता होने देती कि महत्व क्या है। लोग, हम छत्तीसगढ़ में कथा करने गए पहली बार, और जब वहां कथा करने गए तो हमको जब पता चला कि हम गंगोत्री से हैं, गंगा के तट से हैं। महाराज क्या बताएं, बोले गंगा जी के पास मुझसे आएगा। आप आश्चर्य करेंगे, एक डेढ़ घंटे तक वो केवल चरण प्रक्षालन के लिए खड़े रहते थे, केवल चरण प्रक्षालन, केवल इसलिए। और हमारी कोई महिमा नहीं थी उसमें, हमारी कोई विशेषता नहीं थी, केवल मां भगवती गंगा की महिमा थी, इस धारा की महिमा थी। दुनिया में जहां मान प्रतिष्ठा हम लोग पा रहे हैं तो भगवान विश्वनाथ की वजह से पा रहे हैं, भगवान मां भगवती इस गंगा की अमृत धारा की वजह से पा रहे हैं। बाकी हमारा क्या मूल है, हम कौन खेत की मूल है। और जहां लग जाए वैसे कथा गा रहे, कथा तो सभी गा रहे, लेकिन साथ में अगर वो गंगा के किनारे का है, ओहो महाराज, तो फिर ऐसे हो जाते हैं कि पूछो। वो इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी दूर से आते हैं, समय लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पर एक बूंद गंगा का जल पीने के लिए लालायित रहते हैं, मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए लालायित रहते हैं। यहां से गंगा जल भर करके ले जाते हैं तो अपनी अलमारी में सजा कर रखते हैं, एक बूंद नीचे गिर जाए, अगर गंगा पांव में आ जाए तो महाराज प्रायश्चित करते हैं। पूज्य पिताश्री हमारे जब गंगा जी हम लेके जाते थे और उनको जब अगर गिर जाए ना गंगा जी तो बहुत डांटते थे। गंगा जी अगर घर के अंदर में से पात्र में डालते हुए अगर गिर जाए इतना डांटते थे। तुरंत साफ वस्त्र से, ऐसे नहीं कि पोछे से, साफ वस्त्र से हमसे साफ करवाते थे, साफ करो, ठीक करो, ऐसे नहीं। गंगा जी में ऐसा नहीं, गंगा जी को पाँव में नहीं आना चाहिए, घर में लाई गई। कितना ध्यान रखते थे। तो इस चीज का भी हम थोड़ा ध्यान रखें, जब हम गंगा जल चढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी से। भगवान महादेव को जल चढ़ाए, सबको चढ़ाने का अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से। वो जल आप हमारे पाँव में ना आए। जैसे यहाँ पर पुष्पांजलि की व्यवस्था, ये हमारे आजाद जिंदगी जी जो आचार्य जी यहाँ पर पूजा का कार्य देख रहे हैं, ये आप सबको बोलते हैं कि भाई पुष्पांजलि, जब आप पुष्पांजलि कर रहे हो तो उस समय आपके पास में पात्र आ जाएगा, कोई व्यक्ति थाली लेकर के आए और उसमें आप डालें। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो फूल है वो इधर उधर गिरेगा, पांव के नीचे गिरेगा,
तो वो अपराध हो जाएगा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसको अब पहले की भांग लगी, अब देख थोड़ा सा उतारी चाहिए ना। और जो हम न्याय करेंगे, अरे करेंगे ठीक, अब तो थोड़ा सा परिवर्तन तो होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, लोगों में बड़ी जागृति आई है। पूजा का एक विधान व्यवस्था है, उसकी पवित्रता को बना कर तो जल चढ़ाए तो बड़ी शालीनता और पवित्रता के साथ में ये देख कर कहीं भगवान का श्रृंगार भी खराब ना हो। इतना बढ़िया श्रृंगार पुजारी जी ने किया हुआ होता है, वो श्रृंगार खराब बिगड़े, उनको चंदन लगा दिया है, फिर अब क्या बार बार, ठीक है बस दूर से ही चंदन लगा करके, जल में भी चंदन डाल सकते हैं, जल में भी चंदन डाल सकते हैं, चंदन से ही अभिषेक हो जाएगा बस। और दूसरी बात यह है कि जब हम नंदी जी में जल चढ़ा, नंदी को वैसे जल चढ़ाने की वैसे आवश्यकता है, नंदी जी को फूल चढ़ाइए बस बहुत है, लेकिन फिर भी इस वहां पर ध्यान रखें कि वहां हम क्या कर रहे हैं, वो सारा जो जल है वो हमारे पांव में आ रहा है, तकिया में चढ़ने लगे, तकिया हमारे पेड़ लगे, तकिया, तो ये विवेक कौन रखेगा, ये ध्यान कौन रखेगा? कोई बाहर वाले लोग तो नहीं रखेंगे, आप भी शिव भक्त रखेंगे, क्योंकि आप निरंतर साधना में लगे पड़े।